नमस्कार, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये काफी वीवीआई टॉपिक है। इसका डिफिनेशन हम करेंगे। दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के साथ साथ का मतलब हुआ कि यदि हम कोई गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं और जैसे जैसे दूरी परिवर्तन होता है वैसे वैसे उसके अंदर जो पेट्रोल यानी ईंधन है उसमें कमी आती है। इसका मतलब हम पेट्रोल को विभव मानते हैं। हम खाना खाकर घर से निकलते हैं और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूर जाते हैं, वैसे वैसे हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे विभव में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही हमें भूख तेज लगेगी। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई वस्तु को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो उसके विभव में क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी डेफिनेशन है दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, और इसी परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। यहां पे हम लिख सकते हैं विभव प्रवणता यानी विभव में परिवर्तन को डेल्टा भी लिख सकते हैं और दूरी में परिवर्तन को डेल्टा आर या डेल्टा डी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा? तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्ट। और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट बटा मीटर, जिसको हम वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। हम चाहते हैं एमकेएस मात्रक, ये हमारा एसआई मात्रक हो गया। हम चाहते हैं कि एमकेएस मात्रक निकले ताकि हमारा बीमीय सूत्र भी आसानी से निकल जाए। तो एमकेएस मात्रक में क्या होगा? तो हम पहले टॉपिक में ही पढ़े थे विभव के बारे में। तो विभव के लिए एमकेएस पहले निकालेंगे, यानी V बराबर होता है W बटा क्यू नॉट। V बराबर W बटा क्यू नॉट बताया गया है। कार्य है तो कार्य के लिए हम कितना लिखेंगे? तो बल गुने विस्थापन यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यह आवेश है तो क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड हो जाएगा। यानी फाइनली इसको हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, क्यू हो जाएगा इसका एम के इस मात्रक। और यहाँ पे मीटर है तो एक मीटर नीचे आ जाएगा, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, यानी केजी मीटर पर एम्पियर पर सेकंड क्यू हो जाएगा इसका एम के मान। तो ये देखिए किस प्रकार से केजी मीटर प्रति एम्पियर प्रति सेकंड क्यू निकाला गया है। और जब ये आप निकाल लीजिएगा तो इसके बाद आपको बीमीय सूत्र निकालना है। तो बीमीय सूत्र में क्या होता है? बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ, टाइम के लिए सेकंड के लिए टाइम -3 हो जाएगा, प्रति में है। एम्पियर भी माइनस में हो जाएगा, ये भी प्रति में है। और ये कौन सी राशि हो जाएगा? तो यह एक सदिश भौतिक राशि है, इसको हम सदिश राशि लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम विभव प्रवणता को समझ सकते हैं कि दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता का कोई सिंबॉलिक चिन्ह नहीं है, इसलिए हम इसको विभव परिवर्तन को डेल्टा V बटा डेल्टा R द्वारा लिखेंगे, और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या केजी मीटर प्रति एम्पियर प्रति सेकंड क्यू लिख सकते हैं। बीमीय सूत्र MLT-3 और A-1 हो जाएगा, और यह एक सदिश भौतिक राशि है। थैंक यू।